आज मौका मिला है ना होने सारे थोड़े चक्कर में फैलाव ना चले तूने ये क्या किया? वो हराम खोर मुझे गोली मारना चाहता था और सामने तू आ गई और तुझे गोली मार दिया। तूने तो अपना जीवन सफल कर लिया। जरा सोच, तेरे बगैर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? इस गरीबी को अकेले कैसे झेलूंगा? पैर गीता की देखभाल कौन करेगा? हे भगवान, काश मैं गरीब न होता तो आज ये भी देखने को ना मिलता। मालिक, मैं इतना अभागा, इतना बदनसीब हूँ कि मेरे पास एक छोटी कौड़ी नहीं है, एक पैसा नहीं है और सामने बीबी की लाश पड़ी हुई है। मेरे पास तो एक पाई नहीं है, कहां से कफन लाऊंगा? बिना कफन के कैसे इसका अंतिम संस्कार कैसे दफन करूंगा? मालिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं परमात्मा? आप कफन ये भारी भैया, बहुत से दादा धर्मी, बहुत से चाचा दादा माता बहने आई है। अगर आप फरियाद करेंगे भैया तो भारी कफन के पैसा जरूर मदद होगी भैया। क्या कह रहे हो? हाँ भैया, कि यहाँ पर जितने भी महान भाव बैठे हुए हैं ये ही बड़े ही दयालु, बड़े ही दाता धर्मी है। कफन के लिए मुझे कुछ न कुछ जरूर पैसा देंगे। जितनी माताएं बहनें आई हुई हैं ये सब हमारी मदद करेंगी। जितने भी बाबू बैठे हुए हैं ये सब हमारी फरियाद सुनेंगे, मदद करेंगे तो ठीक है। हाँ भैया, मैं अपना हाथ फैलाकर जरूर भीख मांगूंगा। हे भैया, हे बाबू, आज ये बदनसीब ये अभागा आप सबके सामने अपना हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है कफन के लिए। बाबू, आप सब मेरी मदद कीजिए। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखेगा। बाबू,
समस्या श्रीमान ने हमारे इस ग्राम सभा के श्रीमान ने हमारे अमृतलाल चौकीदार चाचा जी इसी को लेते भारी मात्रा फंड लिए 21 रुपया मदद करते हैं पार्टी तरफ से धन्यवाद बड़े भाई साहब को आशीर्वाद जानना चाहते हैं चाचा जी से। भैया के हमेशा भंडार हमेशा खजाना भरा रहे तो हर बेटी बेटा जिंदगी बाबू भैया और हमारे कुलदी भैया जो कि हमारे इस पार्टी के मालिक वो मास्टर साहब हमारे गांधी मास्टर साहब से चाचा जी 21 रुपया पुरस्कार मदद करते हैं भाभी कफन की मदद करते हैं पार्टी तरफ से धन्यवाद की करना चाहते हैं। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे तो हर बेटी बेटा चुकी बाबू भैया के हमेशा खजाना भरा रहा है।
जितने भी महान भाव बैठे हुए हैं, ये जितने भी दाता धर्मी हैं, कफन के लिए बहुत पैसा दिए। जितनी हमारी माताएं बहने बैठे हुए हैं, बहुत मदद किया। भैया पैसा ले लो, जाओ कफन लाओ, उठाओ लाश को, चलो अंतिम संस्कार किया जाए, दफनाया जाए। भैया ये आगे श्रीमान हमारे सोनू भैया, ये आगे हमारे सोनू जायसवाल भैया जी की तरफ से एक चावल भैया इसी दमदमा के निवासी हैं, भाभी में कफन की मदद करते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, आप भैया के भंडार भरा रहे। ठीक है भैया मदद करो। अरे मंजुआ, तुम लोग को नहीं पता मैं खाने गया था, क्या चक्कर आ तुम्हें? पुलिस वाले आगे चेक करेंगे ना। अरे ये दस मार के यार, दरोगा साहब बुलाओ। हाँ दरोगा साहब सोचा ही अच्छा बात है, बता कहूँ कि आगे हम क्या क्या हो तेरे ऊपर हाई कर कंप्लेंट हो गया है कि तूने अपनी बीवी को गरीबी के कारण मार डाला है। अगर ये इल्जाम नहीं लेगा तो तुझे भी मार डालूंगा, तेरी बहन को मार दरोगा साहब बस आ रहे हैं। अपनी बीवी को गरीबी के कारण खिला पिला नहीं पाया तो जान से मार डाला। कानून की मदद कर रहा हूँ, अब करता रहूंगा। खिया पिया कौन यही होता है। किसान अपने बहनियों को मारता है, सारे खंभा पटा हो गई। पहले बता, अपनी बीवी को तूने क्यों मारा? नहीं साहब, जिस पत्नी से मैं बेहद प्यार करता हूँ, बेहद ना सारे वकील कर रहा, पत्नी बेहद कर रहा। पहले उसको कैसे मार सकता हूँ, उसका खून कैसे कर सकता हूँ? नहीं साहब, अरे मेरी बीवी को मारने वाला मैं नहीं, मेरी बीवी को मारने वाला प्रशासन के सामने नहीं डर रहे हो। इसका मतलब है कि तूने अपनी बीवी का खून किया हो। भले लाश को पोस्टमार्टम में भेजो, इससे तब मैं बात करता हूँ। कानून के सामने मैंने परिवार के हाथ डालने की कोशिश किया तो बड़ी बीवी क्यों नहीं मार सकता है? ये तो बात हकीकत है। इससे पूछिए, मारिए साले। ये जब मुझसे बनावट का रिपोर्टर आया और तुमको मारने की धमकी दे रहा है, तो क्या अपनी बीवी का खून नहीं कर सकता है? ये बात हकीकत है। ठीक है साहब, बोलिए मारिए। जय खराब हो। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि तू साफ साफ बता, अपनी बीवी का खून क्यों किया? साहब, वो दुनिया का मालिक, वो विधाता देख रहा है, वो विधाता जानता है। या तो मैं जानता हूँ या तो मेरा ईमान, मेरा जमीन ज्यादा है। हमने खून नहीं किया, और खून तो आपके सामने खड़ा हुआ है साहब। इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए साहब। पीछे चल चौधरी साहब। हाँ साहब, तो मनोज क्या कह रहा है? क्या कहना? बार बार
बना मेरा भाई। साहब ये कह रहा कि मेरी बीबी को मारने वाले चौधरी शाखा सब बुला दे। पूरी बीवी मर गया कुछ खाता नहीं सीधा नहीं पूरी बात बोलता था साहब। क्या बात है बोलो। सारा इल्जाम इसके ऊपर ठोकर से जेल भेज दीजिए। मैं आपके गूगल में 10 लाख रुपया कर दूंगा। कब से तुमको बड़ी हो गया सारे को तुम्हारे लोग साथे रह जाके सारे गूगल मोबाइल अच्छा से काटा थोड़ा अबे गोबर नहीं गूगल कहा जाता है। इल्जाम ठोक तो सारे ठोकर में दो। इनकी लोग हम नहीं दूंगा एक मुठ दूंगा। हम एक मुठ्ठा न ले हम आधे मुठ्ठे ले लेकिन कोठी न ले हम सारे से ले चल जाओ साहब मारिए टिकट ठीक है ठीक है आधा समझ रहे हो ना। क्यों साले बीच की तरफ में क्यों कर रहा है। इसका मतलब 50-50 का हाँ 50-50 की कर रहा है। अभी लगा बोले हाथी नहीं सारे घोड़ा लगाओ। मैं हथकड़ी बोल रहा हूँ तो हाथी बोल रहा हाथी लगाओ। आओ भाई आओ तुमने अपनी बीवी मार जाया आज बहुत भूखा है जो हाथी बहन और तुम्हारा प्यार है। एक बात है जितनी मेरी नजर हो खाली हो गई है अब उसका चला जाएगा मेरा काम बन जाएगा और मैं जरा मर रहा हूँ तो भी आओ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस पत्नी से आप ही प्यार करते हैं क्या उस पत्नी का खून कर सकते हैं। मैं खोली नहीं हूँ साहब। मेरे तुम्हें कीजिए मैं भगवान की सामने उठा के कह रहा हूँ हमने खून नहीं किया। अरे खून करने वाला तुम्हारी दरिद्र चौधरी सागर समुदाय है। मैं कर्जदार था और उसका कर्ज अदा नहीं कर पाया। कर्ज के लिए मेरे ही नजरों के सामने मेरी बीवी को गोली मार दिया। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी बहन सामने है आप उससे पूछ सकते हैं। इससे तो जरूर पूछूंगा बोलो